हेलो फ्रेंड्स, अब हम कविता पढ़ने वाले हैं समूह गान। समूह गान ये केदारनाथ सिंह जी की कविता है और समूह प्लस गान यानी कि समूह में मिल के गाया जाने वाला गान यानी कि गीत, उसे हम समूह गान कहते हैं। तो जो कविता है बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पेपर का काफ़ी, क्योंकि बीच की जो कविताएं होती है ना, हमें यही कविताएं समझ में नहीं आती और हमें इन्हीं को समझने और याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना फिर भी आप इसे इतना तो याद कर ही लीजिएगा कि आप राइटिंग में क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट कर सकें। तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। अंधेरे में गा रहे थे वे मसाल जलाकर, कहना कठिन था कि जो छन रही थी रोशनी अंधेरे के छिद्रों से, वह अनेक कंठों से आ रही थी या मसाल से, पर जल दोनों रहे थे। उनके गाने में पत्थरों के टूटने की आवाज़ थी और एक नई नदी के सूखने की साए साए, एक दबी हुई रुलाई और एक गेहूं की ठनकार एक साथ भरी थी उनके गाने में, जो कि असल में गाने और चिल्लाने के बीच का एक अजब संगीत था, जिसमें जितना उल्लास था उतना ही गड़ा अवसाद और एक गहरी सी तोड़फोड़ आत्मा के भीतर और सारे वायुमंडल में। शायद वे गा रहे थे किसी देवता के लिए जो किसी वृक्ष में रहता था। चलिए हम फर्स्ट पेज को ज़रा मीनिंग के साथ समझते हैं ताकि आपको भी अच्छे समझ में आए। तो कविता का जो फर्स्ट पैराग्राफ है एकदम सिंपल सा है कि समूह गान गाया जा रहा है और उसका कवि जो है चित्रण कर रहा है कि आखिर समूह गान लोग कैसे गा रहे हैं और उस समय कैसा वातावरण है। तो अंधेरे में गा रहे थे वे, तो कवि ने कोशिश की है यहाँ पे बताने की कि अंधेरा है यानी कि रात है या फिर सुबह का समय हो रहा होगा। तो जितने भी समूह गान गाने वाले जितने व्यक्ति हैं सारे इकट्ठा हैं और गा रहे हैं मसाल जलाकर, यानी कि रात में उजाला करने की कोशिश में है। तो मसाल जलाकर कहना कठिन था कि जो छन रही थी रोशनी यानी कि जो रोशनी आ रही थी वो अंधेरे के छिद्रों से आ रही थी या उनके कंठ से आ रही थी। डेट्स मीन कि एक रोशनी जो आवाज़ अगर जब मिल के सारे एक साथ गाते हैं तो एक अजीब सी मन में रोशनी आती है, और वही अगर कहीं पर लाइट जले तो उसे भी देख कर मन में एक प्रकाश की भावना आती है। तो वही है कि जो रोशनी आ रही थी वो कहना कठिन था कि आखिर वो जो मसाल जलाई हुई है वहाँ से आ रही है या फिर लोगों के गले से जो आवाज़ निकल रही है उससे आ रही है। पर जल दोनों रहे थे, लेकिन जो रोशनी जलने पर ही आती है तो वही है, लेकिन जल दोनों रहे थे। मशाल भी जल रही थी और उनके मन में जो उनका गला था, जो उनका मन था, वो भी जल रहा था। अगला पैराग्राफ, उनके गाने में पत्थरों के टूटने की आवाज़ें थी, यानी कि वो जब गा रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पत्थर को तोड़ रहे हों। डेट्स मीन कि उनकी आवाज़ में, उनके गाने में बहुत ज़्यादा जोश था, इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो अपने सामने किसी बड़ी दीवार, किसी बड़ी मुसीबत को अगर पाते तो शायद से वो उसे भी तोड़ देते। और एक नदी के सूखने की साए साए, जब एक नदी सूखती है तो अपने आसपास में एकदम सन्नाटा डाल देती है, और जब नदी में पानी होता है तो उसमें आवाज़ होती है। वही नदी जब सूख जाती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल हवा चलती है तो साए करके चली जाती है। तो वही है कि एक तरफ तो ऐसा लग रहा था कि उस आवाज़ में इतनी ज़्यादा जान है, इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो पत्थर को भी तोड़ देगी। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि उनकी जो आवाज़ है एकदम सूखी, मानो बिल्कुल बेजान, जो साए साए जो हवा के झोंके की तरह आई और गई। और एक दबी हुई रुलाई थी उसके अंदर, जो गीत था उसके अंदर एक दबी हुई रुलाई थी कि मानो वो अंदर ही अंदर रो रहे हो लेकिन बाहर कुछ कह नहीं रहे थे। और एक गेहूं की ठनकार, गेहूं यानी कि गेहूं सांप, एक गेहूं सांप की ठनकार थी, एक साथ भरी थी उनके गाने में, जो कि असल में गाने और चिल्लाने के बीच का एक अजब संगीत का, जिसमें जितना उल्लास था तो आगे एक साथ भरी थी उनके गाने में, जो कि असल में गाने और चिल्लाने के बीच का एक अजब संगीत था, जिसमें
जितना उल्लास था उतना ही गाढ़ा अवसाद था और एक गहरी सी तोड़फोड़ आत्मा के भीतर और सारे वायुमंडल में। तो इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स, यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो कवि है वो कह रहा है कि ये इनकी जो आवाज़ है ये मानो कि पत्थर के टूटने की जैसी आवाज़ है, और वहीं ये ऐसा भी लगता है कि नदी की तरह है जो कि एकदम सूख गई है, जिसमें कोई जान नहीं है, पानी नहीं है, और एक दबी हुई रुलाई भी है कि वो अंदर ही अंदर रो रहे हो माने। और साथ ही एक गेहूं की ठनकार, गेहूं जो कि गेहूं सांप होता है उसकी ठनकार, कि मानो अगर उसे कभी मौका मिला तो ऐसा डस देगा कि इंसान उठ ही नहीं पाएगा। एक साथ भरी थी, यानी कि ये सारी चीज़ें उस गाने में, उस समूह गान में एक साथ भरी हुई थी उनके गाने में, जो कि असल में गाने और चिल्लाने के बीच का एक अजब संगीत था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो गा भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। चिल्लाना यानी कि एक शोर करना, गाना यानी कि जो मन को सुकून दे। तो वही है कि एक शोर और मन को खुशी देने वाले उस गीत के मध्य का ये एक अंतर भी है। ठीक है, एक अजब संगीत था जिसमें जितना उल्लास था, यानी कि उसमें उल्लास, खुशी कि गाएंगे हम, गीत गाएंगे, वही उतना गहरा अवसाद था कि वो उतने ही ज़्यादा गम में और दुख के साथ, उदासी के साथ उस गीत को गा रहे थे। और एक गहरी सी तोड़फोड़ कि अपने ही मन के अंदर तोड़फोड़, यानी कि तोड़ना फोड़ना आत्मा के भीतर, कि आत्मा के भीतर वो अपने अंदर ही, यानी कि अपनी आत्मा के भीतर ही गहरी तोड़फोड़ में लगे हुए थे कि आखिर हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, या फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सारे वायुमंडल में भी, यानी कि कवि यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो गीत गाया जा रहा है इस गीत में कहीं उल्लास भी है, कहीं अवसाद भी है, और कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो गीत है अपनी आत्मा से वो गा रहे हैं और वहीं वो अपनी उस आत्मा को तोड़ फोड़ भी रहे हैं। क्योंकि आत्मा जो होती है सबके लिए प्रिय होती है, आत्मा को कभी भी कोई तोड़ता फोड़ता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके अंदर से, आत्मा के भीतर से एक तोड़ फोड़ के जैसी आवाज़ आ रही है, किसी के टूटने की, फूटने की, फिर बन के फिर टूटना फूटना। और ऐसा ही उन्हें लगता है कि सारे वायुमंडल से भी आवाज़ें आ रही है तोड़ने फोड़ने की। ठीक है, और शायद वे गा रहे थे किसी देवता के लिए जो किसी वृक्ष में रहता था। और वे जो गीत गा रहे थे, आखिर भला वो इतनी रात गए मसाल जला के गीत गा क्यों रहे थे। अब यहाँ पे बताया है कि वो गीत गा रहे थे एक देवता के लिए, एक देवता के लिए जो कि एक वृक्ष में रहता था। चलिए अगला पैराग्राफ। और कवि ने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि शायद वो जो देवता था वो पानी का देवता था, शायद पानी के लिए जो किसी देवता के पास था, शायद अन्न के लिए जो खुद एक देवता था, शायद कुछ नहीं, सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए गा रहे थे वे, जो उनकी थी और इन मुश्किल दिनों में भी उनके कंठ में अभी बची हुई थी। वह शायद सबसे बूढ़े आदमी की आवाज़ थी जो अपनी उठान में दूर से लगती थी देवोपमा, यानी कि देव की उपमा के लायक। देव प्लस उपमा, उपमा यानी कि किसी की तुलना करना, कि मानो कि देवता के समान। और उसी की बगल में एक युवा आवाज़ की तड़प थी, सुरीली, जो सारी आवाज़ों पर तैर रही थी। और कहीं उसी के आसपास एक कड़क आवाज़, जरा भारी सी, जो अपने हल्के बसेरपन में इतनी थी तन्मय, जैसे वही बचाए हुए हो सारी आवाज़ों को अतल में गिरने से। उस गाने में कोई भी आवाज़। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वाले पैराग्राफ का समझते हैं। हमने इससे पहले लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि वो रात में एक देवता के लिए गीत गा रहे हैं। शायद से वो कौन सा देवता है, एक वृक्ष में रहता है, या फिर वो एक पानी का भी देवता हो सकता है जिसके पास पानी है, या फिर वो एक अन्न का भी देवता हो सकता है। ठीक है, या फिर शायद कुछ नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो किसी देवी देवता के लिए ना गा रहे, बल्कि वो अपनी आवाज़ के लिए, अपनी बुलंदी के लिए। आवाज़ जो होती है बुलंद होती है, यानी कि हर सीमा को तोड़ के जो सब तक पहुंच जाए, एक ऐसी बुलंद आवाज़, अपनी आवाज़ के लिए गा रहे थे जो उनकी थी, और इन मुश्किल दिनों में भी जो उनके कंठ में अभी बची हुई थी। तो यहाँ पे मुश्किल दिनों का अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि बहुत ही विषम परिस्थितियाँ होंगी उस समय, उनके टाइम पर। तो वही है कि इस विषम परिस्थितियों में भी, इन दिनों में भी वो अपने कंठ में उस आवाज़ को बचाए हुए थे। वह शायद सबसे बूढ़े आदमी की आवाज़ थी
अब उनकी जो समूह गान है उस गीत के ऊपर कहा जा रहा है कि जो आवाज़ें आ रही हैं उस आवाज़ में क्या क्या अंतर कवि महसूस करता है। वह शायद सबसे बूढ़े आदमी की आवाज़ थी जो अपनी उठान में दूर से लगती थी देवोपमा, कि मानो एक बूढ़ा आदमी जो बीच बीच में आवाज़ देता है, ऐसा लगता है कि मानो खुद देवी देवता खुद आवाज़ दे रहे हों। ठीक है, तो जो अपनी उठान में दूर से, यानी कि उसने दूर से अगर आवाज़ भी लगाई तो ऐसा लगता है कि मानो खुद देवता ने आवाज़ उठाई हो। और उसी के बगल में एक युवा आवाज़ की तड़प थी सुरीली, और उसी बूढ़े व्यक्ति के बगल में एक युवा व्यक्ति खड़ा था जिसकी आवाज़ जो थी एक तड़प से भरी हुई थी, और जिसके अंदर तड़प थी। ठीक है, जिसके अंदर तड़प थी और वो बहुत ही सुरीली थी, यानी कि सुरों के साथ गा रही थी, जो सारी आवाज़ों पर तैर रही थी। ठीक है, जितने भी वहाँ पे लोग हैं, समूह में इकट्ठा लोग हैं, वो सब जो आवाज़ गा रहे हैं, गीत गा रहे, उसमें वो आवाज़ जाती तैर रही थी ऊपर में। और कहीं उसी के आसपास एक कड़क आवाज़, जरा भारी सी, यानी कि कड़क आवाज़ भी वहीं आसपास में थी जो कि तैर रही थी, जो अपने अकेले बसेरपन में इतनी थी तन में कि वो जो कड़क आवाज़ थी उससे ऐसा लगता था कि सिर्फ अकेले मैं ही गा रहा हूँ, अपने आप में ही वो तन में था, यानी कि अपने आप में ही घुला मिला हुआ था, जैसे वही बचाए हुए हो सारी आवाज़ों को अतल में गिरने से। कि मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ जो कड़क है, भारी है, और सभी आवाज़ों को जो है साहस दिए हुए हैं, बांधे हुए हैं, कि वो किसी भी आवाज़ को अतल, यानी कि ऐसा तल जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, अ प्लस तल, अतल, ऐसी उसके आवाज़ में इतनी ताकत थी कि वो अपने साथ सभी आवाज़ों को बांधी हुई थी और अतल में गिरने से रोकी हुई थी। उस गाने में कोई भी आवाज़ किसी भी आवाज़ से अलग नहीं थी, पर हर गाने वाला जितना समूह में था उतना ही अकेला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी आवाज़ अलग नहीं थी। कवि यहाँ पे कह रहा है कि भले ही सब गा रहे थे, सब अपने अपने में, किसी के अंदर बहुत ही तड़प है तो कोई बसेरपन में, तो किसी की जो आवाज़ है वो देवोपमा जैसी लग रही है, लेकिन उन सब की जो आवाज़ें है, जो गीत गाया जा रहा है, वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, सब एक ही उद्देश्य के लिए और सब समूह में है, क्योंकि वो गीत गा रहे हैं। लेकिन इस समूह में जो गाने वाले हैं, जो जितना समूह में था वह उतना ही अकेला था। यानी कवि यहाँ पे ये भी मान रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ पे गीत गा रहा है, वो जितना यहाँ समूह में अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने ही अंदर, यानी कि भीतरी रूप से, अपनी आत्मा रूप से वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कविता यहाँ पे फिनिश होती है। अगली कविता हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आज यहीं पे, आपके इस वीडियो को देखने को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। ओके, अब मैं जा रही हूँ, बाय, थैंक यू।